हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सीक्रेट लवर का एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करूंगी। तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं जुनसी को जब ये मालूम चल जाता है कि तुआ की जितनी भी गर्लफ्रेंड रही हैं अब तक से वो सभी पहले जुनसी को लाइक करती थी। वो तुआ से पूछ रहा था कि क्या ये बात सही है, पर तुआ एम्बेरस होकर वहाँ से भागने लगता है। जुनसी उसके पीछे भागता है और कहता है कि अगर तुम अभी नहीं रुके तो मैं तुम्हारा पीछा अब नहीं करूँगा। ये सुनकर तुआ तुरंत रुक जाता है। जुनसी कहता है कि तुम ऐसे भाग क्यों रहे थे, तो तुआ रोने लगता है और कहता है कि तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना। जुनसी यहाँ कह रहा था कि हाँ मैं हूँ गुस्सा, पर तुआ उसे उसी टाइम हक कर लेता है। तो जुनसी कहता है कि मैं बस सरप्राइज हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना ज़्यादा लाइक करते हो। तुमने कहा था कि तुम उन लड़कियों को इसलिए डेट कर रहे हो ताकि तुम अपनी फीलिंग मुझसे डिस्ट्रैक्ट कर सको, लेकिन रियलिटी में तो तुम उन्हें मुझे लाइक करने से डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। तुआ कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अगर तुम किसी और के साथ हो और मैं तुमसे दूर रहूं। जुनसे ये सुनता है तो तुआ को चिक्स पे किस करता है और स्माइल करके उसको बर्थडे विश करता है। तुआ उससे पूछता है कि तुम अब मुझसे गुस्सा तो नहीं होना। तो जुनसे उससे प्यार से कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और आज के दिन मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ। वो कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। तुआ ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है और वो जुनसी को हक कर लेता है। तुआ मन में सोचता है कि जुनसी कितना प्यारा है, मैं इसके स्माइल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जुनसी अपने घर में सो रहा होता है। तुआ और लीन उसके घर आते हैं तो जुनसी के डैड बताते हैं कि वो अभी सो रहा है। तुआ और लीन फिर जुनसी के रूम में जाकर उसे जगाते हैं और फिर लीन उसे बताती है कि वो दोनों इंटर्नशिप के लिए एक्सेप्ट हो गए हैं। जुनसी जब ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। वो फिर तुआ के बारे में पूछता है तो लीन कहती है कि तुआ को भी इंटरव्यू के लिए नोटिस आ चुका है और वो भी हमारे साथ ही सेम दिन रिपोर्ट करेगा। ये न्यूज़ सुनकर तो जुनसी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तीनों फ्रेंड्स फिर एक दूसरे के लिए खुश हो रहे थे। जुनसी अपने बेड पर जंप करने लगता है और जाकर फिर तुआ को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं लीन और जुनसी अपने इंटर्नशिप के लिए एक कंपनी आते हैं जहां उन्हें बुलाया गया था, और दूसरी तरफ तुआ भी जैन वैंसन के कंपनी पहुंचता है अपने इंटर्नशिप के लिए, जहां उसकी मीटिंग जैन वैंसन से होती है। जैन तुआ की रिज्यूम देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करता है। तुआ भी ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका शुरू से सपना था कि वो जैन वैंसन की कंपनी में काम करे। नेक्स्ट सीन हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहां लीन, जुनसी और योमी बातें कर रहे थे। योमी जुनसी से पूछती है कि तुआ नहीं दिख रहा, वो तो क्लास ख़त्म होने के बाद तुम्हारे पास हमेशा आता है। तो जुनसी बताता है कि वो जैन वैंसन की एजेंसी में इंटर्न कर रहा है और वो तो मेरे और लीन से भी ज़्यादा अभी बिजी है, और बताता है कि हम दोनों भी एक वीक से मिले नहीं। योमी बोलती है कि अगर वो ऐसे कॉलेज नहीं आएगा तो कहीं वो फेल ना हो जाए। तो जुनसी बताता है कि उसे अब क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं, उसने पहले ही अपने सारे क्रेडिट फिनिश कर दिए हैं, बस उसका इंटर्नशिप बचा था जो वो अभी कर रहा है। योमी ये सुनकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है तुआ से। लीन फिर कहती है कि तुआ ऐसा पर्सन है जो हर सेमेस्टर में स्कॉलरशिप आता है। नेक्स्ट सीन में हम तुआ को देखते हैं जो अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रहा था। जैन उसके पास आता है और कहता है क्या तुमने मेरी ड्राइंग को चेंज किया है। तो तुआ बताता है कि हाँ, लास्ट फ्राइडे जो मीटिंग हुई थी उसमें इंजीनियर्स ने कहा था कि लास्ट पॉइंट में हमें कुछ चेंज करना होगा, इसलिए मैंने उसे जल्दी से कंप्लीट करने के लिए खुद से चेंज कर दिया। फिर वो जैन से सॉरी भी कहता है कि वो उन्हें बता नहीं पाया, पर जैन जब ये रीज़न सुनता है तो वो तुआ को ही थैंक यू कहने लगता है कि अच्छा हुआ तुमने टाइम पर फिक्स कर दिया, नहीं तो आगे चलकर ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती। यहाँ जैन तुआ से काफ़ी इम्प्रेस हो रहा था। तुआ कहता है कि मैं तो बस अपना काम कर रहा था। तो जैन कहता है कि आज रात मैं तुम्हें डिनर पे ले चलूँगा। तो तुआ भी उन्हें स्माइल करके ठीक है बॉस कहता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जुनसी तुआ का वेट कर रहा था उसके घर के सामने। तभी देखते हैं कि जैन तुआ को लेकर उसके घर आता है। तुआ जब कार से निकलता है तो जुनसी उसे देखकर कहता है कि तुम आ गए, आज तुमने इतनी लेट क्यों कर दी, मैं तुम्हारा कब से यहाँ वेट कर रहा था।
जैन भी कार से निकलता है और वह तुआ से पूछता है कि ये कौन है। तो तुआ बताता है कि ये जुनसी है और वो यहाँ ये बताना चाह रहा था कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, पर वो फिर ये बात ना बोलकर कह देता है कि ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। हो सकता है कि वो ये सोचा होगा कि जुनसी अभी रेडी नहीं है किसी को बताने के लिए। जुनसी भी फिर जैन को हेलो कहता है। जैन जुनसी से मिलकर तुआ से कहता है कि ठीक है, मैं कल तुम्हें ऑफिस में मिलूंगा। फिर वो तुआ को बाय कह के चला जाता है। इधर तुआ जुनसी से कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने घर की डुप्लीकेट कीज दे दूंगा ताकि तुम्हें अब मेरा बाहर वेट ना करना पड़े। जुनसी कहता है कि ठीक है और वो पूछता है कि तुम्हारी इंटर्नशिप कैसी चल रही है। तो तुआ खुश होकर बताता है कि उसकी इंटर्नशिप बहुत अच्छी चल रही है और कहता है कि आज तो जैन वेंसन ने मेरी प्रोजेक्ट सजेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया, मैं अभी तक बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो जुनसी ये सुनकर खुश होता है और कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है। जुनसी तुआ के लिए डिनर लेकर आया होता है, पर तुआ तो ऑलरेडी खाकर आया होता है जैन वेंसन के साथ, इसलिए वो जुनसी को बताता है कि वो तो खाकर आया है। ये सुनकर जुनसी थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि वो दोनों साथ बैठकर खाएं, क्योंकि वो बहुत दिन बाद भी मिल रहे थे। पर वो तुआ से कहता है कोई बात नहीं, मैं अकेले खा लूँगा। तुआ लेकिन समझ जाता है कि जुनसी उदास है, तो वो जुनसी से कहता है कोई बात नहीं, हम साथ में खाएंगे। जुनसी ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ही खाना खरीद लिया है। तो तुआ जुनसी के क्लोज आकर कहता है कि कोई बात नहीं, अगर हम ये आज ख़त्म नहीं कर पाए तो हम कल ये मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लेंगे। फिर वो जुनसी को किस करके कहता है कि तुम आराम से बैठ जाओ, मैं खाना गर्म करके लाता हूँ। जुनसी भी बस उसे स्माइल करते हुए देख रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि जुनसी तुआ साथ में सोए रहते हैं। तुआ पहले उठ जाता है और वो जुनसी के फॉरहेड पर किस करता है। फिर वो रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके डैड घर वापस आ गए हैं। तुआ का उसके डैड से नहीं बनती थी, क्योंकि बचपन में जब तुआ की माँ उसे छोड़कर चली गई तो उसके डैड भी उसे इग्नोर करते थे। उन्होंने तुआ की उस टाइम केयर नहीं की जब उसे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी। वो बस अपने बिजनेस में ही बिजी रहते थे, इसलिए जब वो घर आते हैं तो तुआ उन्हें इग्नोर कर रहा था। तुआ के डैड कहते हैं कि तुम तो मुझसे मिल भी नहीं रहे। तो तुआ बेमन से उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। जुनसी भी आवाज़ सुनकर बाहर आता है तो वो देखता है कि तुआ के डैड घर वापस आ गए हैं। वो उन्हें देखकर रूम में वापस चला जाता है क्योंकि उसने ढंग से कपड़े नहीं पहने थे और तुआ के डैड को उन दोनों के रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। इधर तुआ के डैड तुआ से कह रहे थे कि तुम मुझसे इतना एटीट्यूड में क्यों बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। पर तुआ उन्हें फिर से इग्नोर करने लगता है और वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था। तुआ के डैड कहते हैं कि मेरे लिए भी ब्रेकफास्ट बना दो। फिर वो बाहर रखे शूज़ को देखकर कहते हैं कि मुझे मालूम चल गया है कि घर में कोई और भी है। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड रह रहा है। तुआ फिर बताता है कि हाँ, जुनसी रात में यहीं रुका था, हम रात भर गेम खेल रहे थे, इसलिए वो अभी सो रहा है। ये सुनकर तुआ के डैड कहते हैं कि तुम ग्रेजुएट होने वाले हो और अभी भी तुम अपने लाइफ को लेकर सीरियस नहीं हो। तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? क्या तुम हमेशा ऐसे ही रात भर जगकर गेम खेलते रहोगे? वो तुआ पर गुस्सा होने लगते हैं कि तुम रिस्पॉन्सिबल कब होगे। तुआ फिर कहता है कि आप ऐसे एक्ट मत कीजिए जैसे कि आप मुझे जानते हैं, आप तो 1 महीने से घर पर है नहीं और जब वापस आए हैं तो बस मुझे लेक्चर दे रहे हैं। तुआ के फिर डैड कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि मैं काम में ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया, पर अब से ऐसा नहीं होगा। तुआ कहता है कि आपका कहने का क्या मतलब? तुआ के डैड कहते हैं कि जब हमारा काओसंग में घर रेडी हो जाएगा तो तुम अब मेरे साथ वहीं रहोगे और मैंने पहले ही इस घर को रियल एस्टेट एजेंट को हैंडल कर दिया है, तो तुम्हें ये अच्छा लगे या ना लगे पर तुम मेरे साथ चलने वाले हो। इधर जुनसी को देखते हैं, वो भी गेट पर खड़े होकर ये बातें सुन रहा था, जहाँ तुआ बता रहा होता है कि पर अभी तक तो मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुआ हूँ। तो तुआ के डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ, तुमने एक्स्ट्रा क्रेडिट एग्ज़ाम पहले ही दे दिया है, तो तुम तो जल्दी ही ग्रेजुएट हो जाओगे। पर तुआ इस डिसीजन से खुश नहीं था। वो अपने डैड से लड़ने लगता है कि मैं नहीं जाऊंगा और कहने लगता है कि अब आपको मेरी चिंता हो रही है। उस टाइम आप कहाँ थे जब मॉम मुझे छोड़कर जा रही थी? आप तो बस अपने बिजनेस में बिजी थे, आपको तो मेरी केयर भी नहीं थी।
जुनसी जब सुनता है कि दोनों के बीच लड़ाई हो रही है तो वो रूम से बाहर निकलता है और वो तुआ के डैड से मिलता है और वो तुआ के पास आकर कहता है कि तुम्हारे डैड कभी कभार यहाँ आते हैं तो उनसे तुम फाइट मत करो। तुआ के डैड कहते हैं कि देखो जुनसी कितना पोलाइट है, उसके जैसा तुम क्यों नहीं बनते। तो तुआ गुस्से में कहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे अच्छे से बड़ा किया है, आपकी तरह नहीं है वो लोग जो अपने बच्चे को बीच में छोड़ देते हैं। तुआ फिर जुनसी की तरफ मुड़कर कहता है कि तुम ब्रश कर लो, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ। जुनसी को ऐसे सिचुएशन में सही नहीं लग रहा था वहाँ रहना, पर तुआ उसे जाने से मना करता है। जुनसी फिर बाथरूम में आकर ब्रश करने लगता है और सोचने लगता है कि तुआ ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाला है, और कहता है कि तुआ के डैड कितने बॉसी हैं, वो इतने दिन बाद आए हैं और आते ही उन्होंने कहा है कि वो तुआ को खाउसुंग ले जाना चाहते हैं, ये भी नहीं जानना चाहते कि तुआ क्या चाहता है। फिर वो सोचने लगता है कि अगर तुआ सच में चला जाएगा तो हम दोनों को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहना होगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो ब्रश करके बाहर आता है तो वो देखता है कि तुआ ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। वो उसे पीछे से जाकर हक कर लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारे डैड तो तुम्हारी बहुत केयर करते हैं। पर तुआ कहता है कि ये कैसा केयर है, जब से मैं बड़ा हुआ तब से तो वो मेरे पास कभी रहे नहीं, ना ही उन्होंने मेरे साथ कभी बैठकर डिनर किया है। मुझे याद है मैं हमेशा तुम्हारे घर ही डिनर करता था। वो रोते हुए जुनसी से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं और एक मेरे पेरेंट्स हैं जिसकी माँ ने झूठ बोला कि अगर मैं अच्छा बच्चा बनूंगा तो वो वापस आएगी, और एक उसके डैड है जो कभी साथ में रहे नहीं, और जब वो वापस आए हैं तो बस ऑर्डर दे रहे हैं और चाहते हैं कि मैं उनके हर ऑर्डर को मानूं बिना क्वेश्चन किए। वो कहता है कि वो मुझे फोर्स कर रहे हैं खाउसवांग जाने के लिए। वो फिर बहुत रोने लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स इतने अलग क्यों हैं। फिर वो जुनसी से कहता है कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तो जुनसी उसे प्यार से पकड़ के कहता है कि ठीक है तुम यहीं रहना, और फिर से अपने डैड से बात करने की कोशिश करना, और अगर वो फिर भी नहीं माने तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, और अगर ऐसे भी नहीं हुआ तो मैं अपने पेरेंट्स से बात करूँगा, वो लोग सेम एज के हैं तो इस बारे में अच्छे से समझेंगे। तुआ फिर जुनसी से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे। तो जुनसी पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब। तो तुआ जुनसी को हक कर लेता है और कहता है कि चलो अब हम लोग साथ में रहते हैं। जुनसी साथ में रहने की बात सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, और फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड का यही एंड होता है। तो फ्रेंड्स ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट एपिसोड तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।